ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जुड़ते हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट है वो बहुत इजीली एनालाइज कर सकता है कि कौन से टॉपिक है जो ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं भी आपको यही बताने वाली हूँ दैट व्हाट आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसे राइटिंग। ओके, और गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ब्रॉड एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर का साथ ही साथ जो करंट में कंटेम्प्रेरी में इश्यूज चल रहे हैं उनका एनालिसिस के बाद तैयार किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेकुलरिज्म। ओके, सो सेकुलरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बहुत सारे राइट्स होते हैं और रिलीजियस राइट्स के जो है डिप्रिविएशन हो रहा है कहीं ना कहीं, इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। इस वजह से सेकुलरिज्म का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप सबको पता होगा कि इंडिया में हम लोग पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, सो इसमें भी अगर हम बात करें तो आपको क्या जानना है? आपको प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में पढ़ना है कि आज का सिनेरियो चल क्या रहा है। साथ ही साथ आपको तैयार करना है कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है हमारा, कि कैसे इंडिया ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया, कैसे इंडिया सेकुलरिज्म के पॉजिटिव फॉर्म तक पहुंचा है। सो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो इसमें से गाइस क्वेश्चन आया था 2017 में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में। सो माइनॉरिटी, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसके ऊपर कई बार पॉलिटिसाइज करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन को, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस कंटेक्स्ट में आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक जो कि है इंटरनल सिक्योरिटी। सो गाइज इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी नेशन। अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी तो प्रिपेयर करनी ही है। उसके साथ साथ आपको प्रेजेंट ट्रेंड, जो प्रेजेंट थ्रेट्स चल रहे हैं जैसे कि नक्सलिज्म, अभी रिसेंट में बहुत सारी नक्सलर राइट्स देखने को मिली है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं, तो इस कंटेक्स्ट में भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी प्रिपेयर करनी होगी, जैसे कि अभी रिसेंट में ड्रोन थ्रेट्स देखा गया है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पार्ट हो जाएगा। जो इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ रहा है वो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पार्ट हो जाएगा, तो आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो यार गाइस पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कश्मीर अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर इंडिया। ओके, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जो दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है साइबर क्राइम्स ऑफ वॉरफेयर। ओके, सो साइबर क्राइम जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल पॉइंट है इंटरनल सिक्योरिटी का। सो गाइज आपको इस कंटेक्स्ट में इसको प्रिपेयर करना है। आई होप आप समझ गए। नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक दैट इज आत्मनिर्भरता। कि हमारे पीएम बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं आत्मनिर्भरता को भारत में। सो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत चलाया गया है, मेक इन इंडिया चलाया गया है, साथ ही साथ इसमें यूथ का रोल क्या है, आखिर जो हमारा यूथ है वो क्या रोल प्ले कर सकता है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में। सो आपको रोल ऑफ यूथ भी पढ़ना होगा। आई होप इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक्स को आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाए, अपना फॉर्डर मटेरियल तैयार रखें, ताकि जब अगर एग्जाम में इसमें से कोई ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप उसे बहुत इजीली बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए लिख सकें। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं इस टॉपिक से तो गाइज पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी। प्लीज माइंड 21st सेंचुरी, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात जरूर करेंगे। इसमें यूथ का रोल क्या है? साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर पेपर में दैट इज स्किलिंग यूथ अ नेसेसिटी फॉर इंडिया। सो यहाँ पर भी आप आत्मनिर्भर के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को, इस ऐसे को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि स्किल, अगर हम यूथ को स्किल कर पाएंगे तभी तो हम मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी तो हम अपने यहाँ पर चीज़ों को बना सकते हैं। सो गाइज ये हुआ हमारा थर्ड टॉपिक। अगर हम अपने फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं दैट इज न्यू एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गई है। सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पास बहुत सारे थ्रेट्स और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो 5G टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी हाइप में है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्राई ऑल्सो प्रिपेयर द बायोकेमिकल वेपन्स, उसका थ्रेट क्या है, बायोकेमिकल वेपन्स का थ्रेट क्या है, उसको भी प्रिपेयर करें। साथ ही साथ प्रिपेयर द AI।
ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आगे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए, लेकिन एक चैलेंज है कि एआई के साथ जो हमें फेस करना पड़ता है, उस चैलेंजेस को सारे पॉइंट्स बनाए। ओके, डिवाइड योर एस्पेक्ट्स इनटू डिफरेंट डायमेंशन, इनटू डिफरेंट सब टॉपिक्स, और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना लीजिए ऑन दीज टॉपिक्स ऑफ एसे। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि इंटरनेट इज अ बोन और अ बैन। तो इसमें आप बहुत ही बैलेंस ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अ फिफ्थ टॉपिक, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। गाइस कुछ टॉपिक ना एग्जामिनर के फेवरेट होता है, तो एजुकेशन एंड हेल्थ एक ऐसा ही टॉपिक है। स्पेशली कोविड-19 के पेंडेमिक के सिनारियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली हेल्थ का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, डिजिटल एजुकेशन। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक बहुत सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और बच्चों को डिजिटलाइज एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया गया था कि वो डिजिटल एजुकेशन का यूज़ करें, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिला। हर कोई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता डिजिटल एजुकेशन को, तो इस कंटेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में भी आपको तैयार करने की ज़रूरत है इस टॉपिक को। अदर देन दैट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, प्लीज़ उसको पढ़े, उसके लिए भी नोट्स प्रिपेयर करके रखें। साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रा एंड जेनेरिक मेडिसिन। कोविड-19 के टाइम पे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी और कैसे हमने उससे कोप किया है। साथ ही साथ इंडिया एक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज जेनेरिक मेडिसिन। ओके, तो इसे भी प्लीज़ तैयार करके रखें। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या सिग्निफिकेंस और क्या रोल रहा है इंडियन कल्चर और लिटरेरी हेरिटेज का, इस पर क्वेश्चन आया। लेकिन आज अभी चांसेस है प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए कि कोविड-19 में जो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ओके, सो ये तो बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, इस पर हर साल या फिर बोल सकते हैं अल्टरनेट ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो आप प्लीज़ जो रिसेंट में कॉन्फ्रेंसेस या फिर कमिटीज़ या रिपोर्ट्स आई हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उन्हें ध्यान में रखें। साथ ही साथ इसे डिफरेंट डायमेंशन में भी पढ़े, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सबको ध्यान रखते हुए भी आपको इसे पढ़ना है। नाउ कमिंग ऑन, आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, प्लीज़ प्रिपेयर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इंडिया कितना ट्रैक पे है, कहाँ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने अचीव कर लिया, किस लेवल पे अचीव कर लिए। प्लीज़ इन सबको भी प्रिपेयर करके रखें, आप इन्हें अपने एग्जाम में, अपने एसे में कोट कर सकते हैं। उसके अलावा इट्स नाउ और नेवर की थीम को भी प्रिपेयर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप में है। नाउ कमिंग ऑन टू अ सेवेंथ टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन और IR के। IR बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का भी, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और ऐसे भी देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से। अगर हम बात करते हैं तो आपको IR प्रिपेयर करना है ग्लोबल हैपनिंग और इम्पैक्ट में। साथ ही साथ प्रेजेंट सिनेरियो, सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको इंडिया का जो बैकग्राउंड रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो भी तैयार करना होगा। बिकॉज बिना बैकग्राउंड के, बिना एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के आप अपने एसे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप IR पढ़ते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव होलिस्टिक वे में पढ़ें। ओके, उसके अलावा आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है राइट विंग पॉलिटिक्स, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी हाइप में है, काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो डू प्रिपेयर राइट विंग पॉलिटिक्स। साथ ही साथ कश्मीर का जो इशू है वो भी प्रिपेयर करें। इंडिया को जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी तैयार करके रखें। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें से IR के टॉपिक में से क्वेश्चन आया था इंडिया पाक रिलेशन एंड टेररिज्म पे ऐसे लिखने के लिए। सो गाइज, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइटल हो जाता है हमारी प्रिपरेशन में। प्लीज़ डू प्रिपेयर दिस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक 8 की, दैट इज गांधी एंड हिज थॉट्स। तो गांधी और उनके थॉट्स के बारे में कि उनके आइडियल्स क्या थे, साथ ही साथ आज के टाइम पे उनके आइडियल्स क्या रिलेवेंस रखते हैं, जो हम लोग आज प्रेजेंट में सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, उसमें गांधी जी के जो आइडियल्स थे वो कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें रिजॉल्व करने में कैसे हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आप इस
टॉपिक को एसए के लिए प्रिपेयर करें। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो गाइस, रिलेवेंस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स की क्या रिलेवेंस है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी होगा अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कंटेंट तैयार कर लेंगे इसका, तो बहुत आसानी से आप इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर 9th टॉपिक, दैट इज वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन। सो गाइज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। वनरेबल सेक्शंस को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को फेस करनी पड़ी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये टॉपिक जो है एसए में पूछा जा सकता है। अगर आप बात करते हैं वुमेन और वनरेबल सेक्शन की, तो आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? द फर्स्ट वन इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड राइट्स। प्लीज डू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अदर देन दैट, उसके अलावा इशू रिलेटेड टू पीपल विद डिसेबिलिटी, जो कि वनरेबल सेक्शन का एक पार्ट है। इन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इनसे रिलेटेड क्या इशू है, इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लेके आए, क्या प्रोविजन लेकर आए इनके इंक्लूजन के लिए। सो ये जो है आपको टॉपिक पर ध्यान देना है, इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा पॉइंट आता है इश्यूज रिलेटेड टू एससी एंड एसटी, यहाँ पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन वुमेन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, प्लीज डू स्टडी इट एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, ठीक है, एजुकेशन, इनमें क्या क्या रोल रहा है वुमेन का, या फिर वुमेन का स्टेटस क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना एसे प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में भी रिसेंट में बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं। तो आपको पढ़ना है कि क्या जरूरत है, नीड क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आने की। साथ ही साथ यू हैव टू प्रिपेयर कि क्या पास कमिटीज रही हैं, ठीक है, जो पुरानी कमिटीज बनाई गई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर आने के लिए, साथ ही साथ उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, कितनी रिकमेंडेशन हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की हैं, अप्लाई की गई हैं। अदर देन दैट, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट फेस इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर तो आ गए, लेकिन लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। अगर हम इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। इस पर आपको ऐसे लिखना था। एंड आई होप अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप बहुत ही इजीली इस पर ऐसे लिख सकते हैं। सो गाइज, ये जो हमने टॉपिक प्रिपेयर किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेबस को ध्यान रखते हुए प्रिपेयर किए गए हैं। ओके, नाउ अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वी आर हेयर ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन, हम आपके साथ हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।